हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंपनी रूल एक्सपेंड्स। ये चैप्टर सेकंड चैप्टर है हमारा हिस्ट्री का 8th क्लास एनसीईआरटी। तो उसका चैप्टर डिस्कस कर रही हैं कंपनी रूल एक्सपेंड्स। ये नेक्स्ट पार्ट है भाई। कितने पार्ट, बहुत पार्ट्स में डिस्कस कर रहे हैं हम इसको। इफ वी एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडिया स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857, सर्टन की एस्पेक्ट एमर्ज्ड। तो अगर हम एनालिसिस करें कि ये कैसे उन्होंने एनेक्स किया, कब्जा किए इंडिया की स्टेट्स पे ईस्ट इंडिया कंपनी में 1757 से लेकर 1857, यानी कि 100 सालवीं सेंचुरी में, तो बहुत से एस्पेक्ट एमर्ज होते हैं। द कंपनी रेयरली लॉन्च अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैच ऑन एन अननोन टेरिटरी। इंस्टेड इट इज यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, डिप्लोमेटिकल मेथड टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम। यानी कि वो नई नई पॉलिसी लेकर आती थी भाई, हर बार इकोनॉमिकल और डिप्लोमेटिकल इस तरीके की वो लेकर आती थी, पॉलिसीज लेकर आती थी जिससे वो एनेक्स कर सके उस इंडियन किंगडम को। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, तो दो लड़ाइयों के बारे में हमने पढ़ा है, बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर। ओके, जो बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंस टू इन इंडियन स्टेट, तो इंडियन स्टेट्स में उन्होंने रहना शुरू कर दिया। दे वर अ पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट, देयर जॉब्स वर टू सर्व एंड फर्दर टू इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो उनका काम क्या था, उनकी जॉब क्या थी? वो एक एजेंट थे, कमर्शियल एजेंट थे, वो कंपनी के इंटरेस्ट के लिए ही वो वर्क करते थे। Through the residence, the company officially began interfering in the internal affair of the Indian state। तो मगर फिर भी उन्होंने जो इंडियन स्टेट्स के यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स में उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। दे ट्राई टू डिसाइड हु वाज टू बी अ सक्सेसर टू द थ्रोन। तो ये भी वो ये डिसाइड करना उन्होंने शुरू कर दिया भाई कौन बनेगा राजा नेक्स्ट इस थ्रोन का। एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट, तो उन्होंने ये भी देखना शुरू कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे किसको रखा जाए। सम टाइम कभी कभी ऐसा भी होता तो जो कंपनी फोर्स्ड द स्टेट इनटू द सब्सिडेटरी अलायंस, तो ये जो कभी कभी ये जो कंपनी है ये सब्सिडेटरी अलायंस भी देती थी। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ द अलायंस, इंडियन रूलर्स वाज नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स। जानी के इसका मतलब क्या है कि ये जो कंपनी है इनके कंपनी ने ऐसे रूल बनाए कि जो एक राजा है इंडिया का उसको अपनी आर्मी रखने का अधिकार नहीं है। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, सिर्फ कंपनी ही उनको प्रोटेक्ट करेगी, उनको अपनी प्रोटेक्शन की चिंता नहीं होनी चाहिए। बट had to pay for the subsidiary force that the company was supported to maintain for the purpose of this protection। तो ये मतलब इस प्रोटेक्शन के लिए कंपनी को भाई क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करने के लिए सब्सिडियरी फोर्सेस लगाए गए, पे करना पड़ेगा भाई। इफ़ द इंडियन रूलर फेल्ड टू मेक द पेमेंट, अगर वो पैसे नहीं दे पाएंगे तो उनको एक टेरिटरी का पार्ट देना पड़ेगा पेनल्टी के तौर पे। जैसे कि व्हेन रिचार्ड वेल्सले वाज गवर्नर, जब रिचार्ड वेल्सले गवर्नर जनरल थे, द नवाब ऑफ अवध, अवध के जो नवाब थे उनको फोर्स किया गया टू गिव ओवर हाफ ऑफ द टेरिटरी, जो कि उनमें से वो अपनी आधी टेरिटरी दे कंपनी को 1801 में। एज ही फेल्ड टू पे फॉर द सब्सिडेटरी फोर्सेस, क्योंकि वो जो उन्होंने सब्सिडेटरी फोर्सेस की थी वो पे नहीं कर पाए थे। हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स्ड टू सेड टेरिटरी ऑन अ सिमिलर ग्राउंड्स, तो ये हैदराबाद के साथ भी सेम प्रॉब्लम आई। ओके, तो ये देख सकते हो फिगर 7 में, नवाब सिराजुद्दौला ऑफ अवध विद हिज सन एंड द ब्रिटिश रेजिडेंट पेंटेड बाय द टिली केटी ऑयल पेंटिंग के साथ किया गया है। द treaties that followed the Battle of Buxar forced Nawab Sirajuddaulah to give up much of his authority. Here, however, he possesses in a regional splendid towering of residence. Injunctions क्या होता है, instructions होती हैं। Subservience क्या होता है, submissions होते हैं। What power did the residents have? This is what जेम्स मिल के बारे में हमने पढ़ा था ना, कौन थे? दैट इज
this is what James Wheel, the famous economics and political philosopher of Scotland, wrote about the residence appointment by the company. तो ये वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं we place a resident who really is a king of the a country whenever injunctions का मतलब क्या होता है, instructions of non interference we may be under, as long as the prince acts as a perfect subservience and does what is agreeable to the residents, that is the British government. The things go on quietly, they are managed without the residents appearing much in the administration of affairs. But when anything of the different nature happens and movements of the prince takes a course which a British government think wrong, then come a clashing and a disturbance. यानी कि अगर इनको लगता था ना कि कोई राजा अच्छे से काम नहीं कर रहा तो वो उसको अच्छे से निर्देश नहीं देता, अच्छे यानी कि उसमें गुड क्वालिटीज़ हैं तो वो उसको हटा सकते हैं और उसका बेटा आ सकता है। तो ये इस टाइप का उन्होंने रूल बना दिए थे। तो आगे हम पढ़ेंगे द सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर के बारे में। द कंपनी resorted to direct military confrontations when it saw a threat to its political or economical interests. This can be illustrated with the case of the southern Indian state of मैसूर। तो मैसूर की स्टेट में हम देख सकते हैं मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन हो गए थे, जिससे ये जो थ्रेट देखने को मिल रहा था पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट में। मैसूर had grown in a strength under the leadership of the powerful ruler। जो मैसूर है वहाँ पे एक पावरफुल रूलर था जिसका नाम था हैदर अली, जो 1761 से लेकर 1780 तक उन्होंने रूल किया। और उनका फेमस बेटा था जो बहुत फेमस है जिसका नेम था टीपू सुल्तान। वो 1782 से लेकर 1799 तक वो रूल करते हैं। ओके, मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट। जो मैसूर है उसके मैसूर के का अच्छा कंट्रोल था मालाबार कोस्ट के ऊपर, जिसमें बहुत अच्छे मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। जो वेयर द कंपनी परचेज द पीपर एंड कार्डेमन, जहाँ से जो कंपनी को पीपर और कार्डेमन खरीदना पड़ता था। इन 1785 टिप्पू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ द सैंडलवुड। तो उन्होंने 1785 में जो टिप्पू सुल्तान है उन्हें जो सैंडलवुड है, पीपर, कार्डेमन है, जो पोप के साथ जो और किंगडम्स हैं उनके साथ ये एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम द ट्रेडिंग विद द कंपनी। तो जो लोकल मर्चेंट्स थे उनको भी बोल दिए कि आप नहीं हो कंपनी के साथ ट्रेड करने के लिए। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश अ क्लोज रिलेशन विद द फ्रेंच इन इंडिया। तो फ्रेंच के साथ उन्होंने अच्छा रिलेशन बना लिया था। एंड मॉडर्नाइजेशन हिज आर्मी विद हिज हेल्प। तो उसकी हेल्प से इन्होंने आर्मी में भी मॉडर्नाइजेशन वो लेकर आए। ओके, द ब्रिटिशर वर फ्यूरियस। तो ब्रिटिशर बहुत फ्यूरियस थे, भड़के पड़े थे भाई वो। दे सॉ अ हैदर एंड अ टिप्पू एज अम्बिशन। तो वो हैदर और टिप्पू को वो एज अम्बिशियस देखते थे, एरोगेंट एंड डेंजरस मानते थे। रूलर हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रश्ड। उनके अकॉर्डिंग भी ये वो रूलर हैं जिनको भाई कंट्रोल करना होगा या क्रश्ड करना होगा। फोर वार्स वाज फॉट विद मैसूर। तो इसीलिए 4 युद्ध हुए थे इनके बीच में। एक तो हुआ था 1767 से लेकर 69 में, एक 1780 से लेकर 84 में, 1790 से लेकर 92 में और 1799 में। ओनली इन द लास्ट बैटल में, जिसको बैटल ऑफ द सेरिंगापट्टनम इम्पॉर्टेंट है, ये लास्ट बैटल थी। एंड डिड द कंपनी अल्टीमेट विन अ विक्ट्री। जिस बैटल में 4 बैटल्स हुई थी मैसूर में, चौथी बैटल में हार हुई थी भाई इनकी। जो इस बैटल का नेम था बैटल ऑफ द सेरिंगपट्टनम। Okay, Tipu Sultan was killed defending his capital Sherringapatnam. Mysore was placed under the former ruling dynasty of the Wodeyars and the subsidiary alliance was imposed on the state। तो ठीक है जी, तो ये रहा। तो द लेजेंड ऑफ टिप्पू, तो पहले ये देख लेते हैं, है ना।
ये फिगर 9 में आप देख सकते हो ये क्या है, ये कॉर्नवॉल्स रिसीविंग द सन्स ऑफ द टिप्पू सुल्तान, ये टिप्पू सुल्तान के बेटे हैं। ओके, एज अ होस्टेज पेंटेड बाय द डेनियल और में द कंपनी फोर्स वॉज डिफीटेड बाय द हैदर अली एंड टिप्पू सुल्तान इन सेवरल बैटल्स। तो बहुत उनको हराने की ये कोशिश करते हैं, बट इन 1792 अटैक्ड बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ द मराठा एंड निज़ाम ऑफ द हैदराबाद एंड द कंपनी, Tipu was forced to sign a treaty with the British by which two of his son was taken away as a hostage। तो ठीक है जी, तो इन्होंने भाई जब मराठास का निज़ाम ऑफ हैदराबाद, इन्होंने बहुत ने इसके ऊपर हमला कर दिया था, तो इन्हों को ट्रीटी करनी पड़ी थी ब्रिटिशर के साथ। और उस समय इस ट्रीटी में उन्होंने ऐसा कहा था कि उनमें से इनके 2 बेटों में से एक एज अ होस्टेज के दूर रखा जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश पेंटिंग ऑलवेज लाइक्ड पेंटिंग सिंस दैट शोड द टाइम्स ऑफ द ब्रिटिश पावर। तो ये वो पेंटिंग करवाते थे जिसमें इनकी जीत का जश्न हो, है ना, जहाँ पे ये जीते हों, वो पेंटिंग करवाते थे। द लेजेंड ऑफ टिप्पू, द किंग्स आर ऑफन सराउंडेड बाय द लेजेंड्स एंड देयर पावर ग्लोरीड थ्रू अ फोकलोर। तो फोकलोर के थ्रू ग्लोरीफाई करते हैं, पावर होती है जो एक लेजेंड की, एक किंग की। हियर इज द लेजेंड अबाउट टीपू सुल्तान हु बिकम अ रूलर ऑफ मैसूर। तो ये टीपू सुल्तान भी एक ग्रेट रूलर थे, पावरफुल रूलर थे मैसूर के 1782 में। इट इज सेड दैट वंस ही वेंट हंटिंग इन द फॉरेस्ट, जब वो फॉरेस्ट में शिकार पे जाता था अपनी फ्रेंड के साथ, देर ही कम फेस टू फेस विद द टाइगर। तो क्या हुआ, क्या तो वो टाइगर के साथ फेस टू फेस हो गया। हिज गन डिड नॉट वर्क एंड हिज डेगर फेल टू द ग्राउंड। जो उसकी जो गन है, बंदूक थी, वो भी काम नहीं कर रही थी, जो खंजर है वो भी नीचे गिर जाता है। ही बैटल्ड विद द टाइगर अनआर्म्ड अंटिल द मैनेज टू रीच डाउन एंड पिक अप द डेगर। तो ये क्या करता है, ये इतना ज़्यादा मतलब मुशक्क़त करता है, इतना ज़्यादा हाथ पल्ले मारता है कि वो खंजर के पास पहुंच ही जाता है। फाइनली ही वॉज एबल टू किल द टाइगर इन अ बैटल। तो ये इस झगड़े में, दोनों के झगड़े में, इस इनकाउंटर में वो टाइगर को मार देता है। आफ्टर ही केम बिकम टू द टाइगर ऑफ मैसूर, उसके बाद इसको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। ही हैड द इमेजेस ऑफ द टाइगर ऑन द फ्लैग। तो टाइगर ऑन द हिज फ्लैग पे ये देखा जाता है। ये टिप्पू टॉय टाइगर देख सकते हो आप। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ बिग मैकेनिकल टॉय दैट टिप्पू पोजेस्ड। टिप्पू के पास थी ये, ठीक है जी। यू कैन सी अ टाइगर मॉल्टिंग अ यूरोपियन सोल्जर। ये इसमें देखा गया कि वो यूरोपियन सोल्जर को कैसे भाई कर रखा है उसने, टाइगर ने। व्हेन इट हैंड्स वायर टर्न्ड विद अ टॉय टाइगर रोड एंड द सोल्जर श्रिंक। दिस टॉय टाइगर इज अ नाउ kept in a विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम इन लंडन। विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम जो लंदन में, वहाँ पे इस टीपू टॉय टाइगर को रखा गया है। द ब्रिटिश टुक इट अवे विद अ टीपू सुल्तान डाइड। जब ये टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी, ये तभी यहाँ से इसको लेके चले गए थे। डिफेंडिंग हिज द कैपिटल सेरिंगपट्टनम। तो ये इस डिफेंडिंग इसके कैपिटल को डिफेंड करने के लिए 4 मई 1799। तो ये कॉन्फ्रेंसी क्या होता है, अलायंस, ये लॉर्ड हेस्टिंग है। ओके, तो आगे वॉर विद द मराठास, मराठा के साथ लड़ाई हुई। तो मराठा के साथ लड़ाई हुई, ये भी देखती हैं वीडियो चलो चलते हैं, अभी करना पड़ेगा, बहुत लेंदी चैप्टर है भाई साहब। ये देख लिया हमने। अब हम देखेंगे वॉर विद द मराठास, वॉर विद द मराठा। तो इसको नेक्स्ट पार्ट में ही बनाऊंगी, बोरियत फील होने लगती है फिर भाई, है ना। तो यहाँ तक ही पढ़ेंगे। थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू।